आज बनेगी ये आइसक्रीम सिर्फ 3 मिनट में और सिर्फ 3 चीजों से। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा पर ये आइसक्रीम बनने वाली है सिर्फ 3 मिनट में। इसमें हम गैस का तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर में ही बनाएंगे ये वाली आइसक्रीम, जिसमें ना तो कॉर्नफ्लोर, ना मिल्क मेड, ना ही किसी कस्टर्ड पाउडर का यूज होगा और बनेगी इतनी लाजवाब कि आप एक बार नहीं बार बार इसको बनाएंगे। तो हेलो एवरीवन, प्रीशा होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे इस आइसक्रीम के लिए मैंने एक आम लिया है और ये आम मीठा आम है। तो आइसक्रीम के लिए जो भी आम यूज करें ना, वो मीठा ही होना चाहिए। तो आम को इस तरीके से पहले आप पीलर से छील लेना, तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, जल्दी से इसका छिलका उतर जाएगा। और फिर आपने इसको पीसेस में कट कर लेना है। तो आपको रफली ही कट करना है इसको पीसेस के अंदर, ज़्यादा बारीक इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप रफली इसको कट कर लें आम को। तो मैंने यहाँ पे ना एक आम को पूरा यहाँ पे कट कर लिया है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम बिल्कुल भी गैस का यूज नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हमने इस आम को डालना है बॉक्स के अंदर और इसको हमने करना है फ्रीज। तो आम को आपने कर लेना है ओवरनाइट फ्रीज, बड़े अच्छे से आपको इसको फ्रीज करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख दिया था। आपको सिंपल ऊपर ढक्कन लगाना है और इसको फ्रीज कर लेना है। और ये बड़े कमाल की आइसक्रीम बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप एक बार ये वाला ना रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करके देखें। और फिर इस तरीके से मैंने आइस ट्रे ले लिया और इसमें मैं दूध डालूंगी और दूध को भी मैं फ्रीज करूंगी। ये नॉर्मल दूध है जो मैंने बॉईल करके रखा था और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब मैं इसको आइस ट्रे में भर के रखने वाली हूँ फ्रीजर के अंदर। और आपने जिधर बर्फ जमाते हैं ना फ्रिज में, वहां पे इसको रखना है ताकि ये भी अच्छे से जम जाए। तो ये देखिए मैंने इसको भर लिया है। अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रीजर के अंदर। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये देखिए मैंने आम वाला बॉक्स खोला ना, तो ये एकदम चिपक चुके थे, बहुत ही अच्छे से फ्रोजन हो चुके थे और दूध भी इसी तरीके से अच्छे से जम चुका था, आप देख सकते हैं। तो अभी आपने जब भी इसको आइसक्रीम्स की बनानी है ना, तो आपको पहले 10-15 मिनट इसको बाहर निकाल के रखना होगा, आम को भी और दूध की ट्रे को भी। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे और जो आम हमने फ्रोजन करके रखे हैं ना, वो इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए कैसे चिपके हुए आम है ये। तो यहाँ पे मैंने बड़ा मिक्सी का जार लिया है और उसमें ये डाल दिए हैं। और साथ में जो हमने दूध रखा था जमने के लिए, वो भी आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो गया है और वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पिसी हुई चीनी का। तो आधा कप मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें मैं किसी भी कंडेंस्ड मिल्क वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और चीनी के साथ मैं आधा कप ही यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर से आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है। तो इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है, क्योंकि हम किसी भी क्रीम वगैरह का यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है और अगर आप चाहें तो इसमें मैंगो एसेंस भी डाल सकते हैं, उससे ना फ्लेवर और कलर अच्छा आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे मैंगो एसेंस का यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी क्रीमी हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी है। देखिए कितनी ज़्यादा थिक है ये। तो अगर आप चाहें इसको ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे सॉफ्टी के ऊपर सॉफ्ट सॉफ्ट सी आइसक्रीम होती है, ये वैसी ही लगेगी। या फिर अगर आपने इसको फ्रोज़न करना है तो इसको एक बॉक्स के अंदर दोबारा से आप डाल लें और अच्छे से ऊपर से लेवल कर दें। और फिर आपको ना इस टाइम पे इसको करना है कवर किसी भी चीज़ से, पर उससे पहले हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना पिस्ता से इसको गार्निश किया है। आप चाहे तो आम के छोटे छोटे पीसेस से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने बेकिंग पेपर लिया है, अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो कोई भी पन्नी ले लें और उससे आप इसको कवर कर दें। और फिर इसका ढक्कन लगा के आपको इसको अब फ्रीज करना है सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए। जी हाँ, 2 से 3 घंटे में ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है, आप हैरान हो जाएंगे देख के। तो ये देखिए 3 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है और आप देख लीजिए खुद ही ये कितने अच्छे से सेट हो गई है, ये देखिए। और चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं।
तो ये सुपर क्रीमी आइसक्रीम बनी है बिना किसी क्रीम के, बिना व्हिप क्रीम के, बिना मलाई के, बिना फ्रेश क्रीम के। ये बड़ी ही लाजवाब आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको स्कूप से इसको निकाल के दिखा रही हूँ। तो जब मैं इसको स्कूप से निकालूंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं है और कितनी ज़्यादा ये स्मूथ आइसक्रीम बनी है। ये देखिए, लग रही है ना लाजवाब। तो आप भी इस गर्मियों में ये वाली आइसक्रीम ट्राई करके देखें। बहुत ही लाजवाब है, बनाने में बहुत ही कम मेहनत है और खाने में आपको मज़ा आने वाला है। अब इसको हम गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पिस्ता के साथ गार्निश किया है। फिर से यहाँ आपकी चॉइस है, आप कैसे भी इसको गार्निश करके खा लें। और आप यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बनती है। तो ये भी रेसिपी मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।